अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं रोज़ जो है गुलाब के बारे में आपको बताऊँगा। इसकी अच्छी केयर करने के लिए क्या तरीका करना चाहिए, उसके अलावा इसकी अच्छी सी ग्रोथ करने के लिए क्या तरीका होता है और किस पॉट के अंदर ये ज़्यादातर ये बेहतरीन प्लांट्स पौधा जो रोज़ प्लांट है, रोज़ जो गुलाब का पौधा है, इसको अच्छे से अच्छा रखने के लिए क्या तरीका करना चाहिए। हर प्रोग्राम के अंदर मैं लेके जो चीज़ें आता हूँ इजाफ़े के साथ, ताकि आपको गार्डनिंग करने का भरपूर और अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएँ और सीख पाएँ। तो जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा गुलाब को ठीक रखने के लिए, रोज़ को काफ़ी लोगों की ये डिमांड होती है कि मुर्तज़ा साहब जो हमारे घर में गुलाब के पौधे हैं ज़मीन में लगे हुए हैं, कुछ तो कुछ गमले के अंदर हैं, इसकी ख़ास तौर पे कोई ख़ास मज़ा नहीं आता, इसकी अच्छी केयर नहीं होती। जैसे कि लोगों का डिमांड क्या होती है जी, गुलाब अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, फूल का साइज़ छोटा रहता है रोज़ का, इसके अलावा इसकी पत्तियाँ जो हैं वो जुड़ी जुड़ी सी रहती हैं। मज़ीद जो है ये ज़्यादा पौधा बढ़ता भी नहीं है, काफ़ी इसके ऊपर जो है हम मेहनत करते हैं, फिर भी ये पौधा रोज़ का जो है इसकी ग्रोथ ठीक नहीं रहती। आप हमें बताएं, इसको रोज़ गुलाब को क्या छाँव पर रखना चाहिए या धूप पर रखना चाहिए? इसके अलावा स्प्रे इसको कब करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए, कितने टाइम के बाद करना चाहिए, कब इसको खाद डालनी चाहिए, उसके अलावा कब इसकी कटिंग करनी चाहिए रोज़ की। रोज़ जो गुलाब है इसकी ख़ास तौर पे लोगों की ये डिमांड होती है कि आप यही बताएं मुर्तज़ा साहब, ज़्यादातर इसका मसला यही होता है कि जो इंग्लिश गुलाब है ये काफ़ी लोगों से ख़राब हो जाता है। इसकी क्या वजह है? शौक़ से जो रोज़ गुलाब का पौधा होता है, सर्दियों के अंदर इसका रूज़ होता है, लोग ख़रीद के लेके आ जाते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पौधा जो है वो रोज़ गुलाब का ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाता नहीं है। तो आज जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, आपने क्या तरीका करना है। सबसे पहले जब आप नर्सरी से गुलाब लेके आते हैं, 4 से 5 दिन इसको आप अपने घर में रखा करें। उसके अलावा इसकी वाटरिंग करते रहें और छाँव पर रखना है, उस जगह पे रखना है छाँव पर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 12 इंच गमले के अंदर आपने इसको चेंज कर लेना है जब आप गाची से लेके आए होंगे, ठीक है। अगर आपको गाची का वेट कम लग रहा है तो इस गुलाब की नीचे से जड़ जो है वो कटी होती है, क्योंकि जिस जगह से ये आता है वो इतना ख़ास ख्याल नहीं करते, तो इसकी जड़ जो है वो कट जाती है। तो कुछ दिन के बाद ये गुलाब रोज़ का जो पौधा है ये आपका ख़राब हो जाता है। आपने वो वाला लेना है जिसकी गाची का वेट भी ज़्यादा हो। तो जिस तरीके मैंने बताया 4-5 दिन इसको रखना है, उसके बाद इसको 12 इंच पॉट्स के अंदर आपने चेंज कर देना है। एक हिस्सा जो है वो डीकम्पोस्ट गोबर खाद, एक हिस्सा पत्तों की खाद और एक हिस्सा बालू मिट्टी डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करके उसके बाद आप इसको लगा दें, ठीक है। जब पौधा आपका आजकल के मौसम के अंदर, जैसे कि आजकल का मौसम आगे सामने आ रहा है, तो ये आपने नोट करना है। आजकल के मौसम के अंदर ये काफ़ी आगे ख़राब भी होता है, तो जो लोग इसको जिनको पता होता है केयर का, वो इसको बचाते हैं। बचाते किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर आपको बताई जाएंगी। जिस तरीके बताया जाएगा सेम आप भी वैसे ही कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल डालने का तरीका है वो, आप अगर क्यारी में लगा हुआ है तो क्यारी में भी सेम यही तरीका होगा, अगर गमले के अंदर लगा हुआ है तो वो भी सेम तरीका यही होगा। अगर क्यारी में लगा हुआ है तो जो मटेरियल आपने नीचे उसके डालना है, तो उसको आपने साइड से खुदाई कर लेनी है, तो ये मटेरियल उसके अंदर दाखिल करेंगे, ठीक है। अगर गमले के अंदर है तो वो तरीका मैं इसी प्रोग्राम के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो आपने अच्छी तरह से समझना है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जिसको फंगस बहुत जल्द बढ़ जाती है, तो ये फंगस के बारे में बताएं, और जो इसका पत्ता जो है वो चिचड़ापन में आ जाते हैं, इसके बारे में बताएं। काफ़ी चीज़ें जो हैं रोज़ गुलाब के बारे में लोगों ने मुझे पूछा है, ठीक है। तो मैंने उनको यही कहा जी कि मैं इसके बारे में स्पेशल प्रोग्राम करूंगा जिसकी आपको मज़ीद अच्छी सी समझ भी आएगी, तो आप इसको अच्छा रख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जी यहाँ आ जाते हैं। ये सबसे पहले आपको मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। ये एक एलोवेरा का पीस है, तकरीबन इसके 6-7 टुकड़े बनते हैं, ठीक है। एक पीस आपने ले लेना है, 6-7 इसके टुकड़े बना के आपने एक साइड पे रख देने हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जी ये ठिकरियाँ, ये चेक कर लें,
इस तरीके से आपके घर में पुराने पॉट्स वगैरह जो होते हैं उनकी आपने ठिकरियाँ इतनी इतनी बड़ी बना के रख लेनी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी मट्टी की तरफ। ये बालू मट्टी है, ठीक है। इसके अंदर जो है खाद नहीं है, बिल्कुल सादी है, ठीक है। और जी ये चीज़ें नोट करते जाओ, एलोवेरा, ये ठिकरियाँ और ये मट्टी और ये वाला जी आ जाता है। ये जी प्लाई जो होती है, प्लाई गली सड़ी अगर आपके घर में है तो इसको आप फ़िलहाल के लिए आपने अभी इसको ब्रीक नहीं करना, इसके टुकड़े ही रहने देने ऐसे जैसे ये टुकड़े मैंने 3-4 टुकड़े इसके इतने बड़े होने चाहिए। ये 12 इंच के गुलाब 12 इंच के अंदर ये लगा हुआ है। ये मटेरियल मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा 5वीं चीज़ है जी पत्तों वाली खाद और डीकम्पोस्ट गोबर खाद, ठीक है। वो मैंने अपने पास नहीं रखी, मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी ये 12 इंच गमले के अंदर है, ठीक है। आपने इसको 12 इंच से निकाल के कम से कम भी 18 इंच या 16 इंच के अंदर इसको चेंज करना है आजकल के मौसम के अंदर, ठीक है। चेंज कैसे करना है? सबसे पहले आप जो वो 18 इंच का गमला होगा उसके नीचे सुराख होता है, उस सुराख के ऊपर आपने ये ठिकरी रखनी है। ठिकरी रखने के बाद ये आपने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, कम से कम भी 2 इंच, ठीक है। 2 इंच मिट्टी डाल के बिल्कुल सादी मिट्टी, उसको अच्छी तरह से आपने ऊपर से दबा देना है। दबाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी पत्तों वाली डीकम्पोस्ट गोबर जो खाद है वो थोड़ी सी डालनी है, ठीक है। डालने के बाद जी ये वाली जो मिट्टी है, ये मिट्टी, ठीक है, थोड़ी सी ये मिट्टी डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद एक दफ़ा ये ठिकरियाँ डालनी है, अच्छी तरह से समझ लें। ये ठिकरियाँ डालनी है 7-8, उसके बाद थोड़ी सी बालू मिट्टी और थोड़ी सी खाद डाल देनी है। फिर ये 6-7 डालनी है, फिर थोड़ी सी मिट्टी और बालू खाद जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है। इस तरीके से इसको आप करते रहना जब तक ये आपके गमले की लिमिट जो है वो कम से कम भी गमले जो 18 इंच का है वो उसके ये मटेरियल वगैरह उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर तक वो भर जाएगा। जब ये सेंटर तक ये भर जाएगा तो फिर आपने ये वाले जो टुकड़े हैं ये रख देने हैं साइडों पर 4, ठीक है। रखने के बाद फिर जो ये वाला एलोवेरा है इसके बारीक पीस बना के अच्छी तरह से वो आपने भी साइडों पे रख देने हैं, ठीक है। दोबारा फिर समझ लें, काफ़ी लोग कमेंट्स कर देते हैं जी इस बात की हमें समझ नहीं आई। इसको ठिकरियाँ और ये वाली सबसे पहले नीचे ये सादी डाली गई है, उसके बाद ये इसको आपने मिक्स करते रहना 3 चीज़ों को, डीकम्पोस्ट गोबर खाद को और मिट्टी को और ठिकरियों को मिक्स करके डालते रहना। उसके बाद इसका नंबर आना है, ये साइड पर डालने हैं। उसके बाद ये एलोवेरा की टुकड़ियों का नंबर आ गया, ठीक है, ओके हो गया। फिर आपने ये 12 इंच जो पॉट्स है इसके अंदर से आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद जो इसकी गाची के साइड पर जो थोड़ी बहुत जो जड़ें होती हैं वो होती हैं जड़ें, ये 12 इंच पॉट्स के अंदर इसकी जड़ें जो है वो साइडों से ब्लॉक हो चुकी हैं। जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर गुलाब रोज़ जो है इसके ऊपर फंगस का अटैक होता है। फंगस का अटैक इस तरीके होता है, अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी नीचे जो है वो साइडों से जड़ों का मज़ा नहीं उनको आता, चलने का मौका नहीं मिलता, मटेरियल मिट्टी और बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से ये पौधा जो है ना इसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर इसकी टहनियाँ साइडों से काला होना शुरू हो जाएंगी तो फंगस का अटैक होगा, आस्ता आस्ता पूरे पौधे के अंदर ये फैल जाएगा। आपका गुलाब का पौधा मुकम्मल तौर पर डेड भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो जो ये मटेरियल वगैरह डाल के सारा कुछ आप इसको निकाल लेंगे, साइडों से थोड़ी थोड़ी सी इसकी जड़ें उतार देना। उतारने के बाद ये वाला जो गुलाब रोज़ का पौधा है इसको आपने सेंटर में रखना है। अगर देखें इसकी यहाँ इतनी स्किन इसकी खाली है तो इसको आपने यहाँ तक ये सिर्फ ऊपर छोड़ना है, ठीक है। ये वाला एरिया, इतना एरिया सिर्फ छोड़ना है, ये बाहर रह जाएगा। दूसरा जो है वो गमले के अंदर मिट्टी वगैरह के अंदर चला जाएगा। फिर आस्ता आस्ता जो है इसकी साइड पर मटेरियल पूरा करके 18 इंच के गमले को साइड से हल्का हल्का सा आपने ऐसे ऐसे दबा देना है ताकि जो आप वाटरिंग डालेंगे वो वाटरिंग लीक ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने 6-7 दिन इसको छांव पर रखना है। वाटरिंग इसको 1 दिन छोड़ के करते रहना है,
ठीक है, कम से कम 7-8 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएगा। अब आ जाते हैं जब इसको लगा के हर चीज़ को आपने रेडी कर दिया है, ठीक है, 8-10 दिन के बाद फिर आपने इसको को धूप पर ही ले आना, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ ही इसका ज़्यादा ताल्लुक होता है। ये फूल वगैरह हर चीज़ जो है टेम्परेचर की वजह से देता है। छाँव पर इसकी ग्रोथ डिले कर जाएगी। 6-7 दिन के अंदर ये है कि ये मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों वगैरह की सेटिंग बना लेता है और इसके ऊपर धूप वगैरह का अटैक भी नहीं पड़ता, तो पौधा बिल्कुल रेडी रहता है। अब आ जाते हैं इसकी कटिंग की तरफ। ये वाली जो टहनी आपको नज़र आ रही है, ये वाली काली सी टहनी है, ये इसके ऊपर फंगस का अटैक है। आपने आराम से इसको इस टहनी को काट लेना है, जैसे ये मैं काट रहा हूँ, ये देखें ऐसे ही, ठीक है जी। ये टहनी मैंने काट दी है, ये देख लें, ये है जी, ये टहनी काट दी है। इस तरीके की 1-2 और टहनी है, आप उनको भी काट देना, क्योंकि उनकी वजह से भी ग्रोथ डिले हो रही है। ये है, ये देख लें जी। इस जैसी अगर रोज़ गुलाब के अंदर अगर टहनियों की कंडीशन आ रही है तो उनको काटना ज़रूरी है। ये आपने काट लिया, उसके बाद आपने हल्की मकदार में आप इसको डाइसिन स्प्रे कर सकते हैं, लैम्डा स्प्रे कर सकते हैं कटिंग करने के बाद। और 8-10 दिन ये रह भी चुका है, उसके बाद इसके आपने कटिंग वगैरह करके स्प्रे वाला काम करना है। हल्की मकदार में आपने इसको स्प्रे करना है। उसके बाद आस्ता आस्ता आपका पौधा ऐसा सेट होगा, और जिस जगह पे आप धूप पर रखेंगे उस जगह पर रखना है, जिस जगह से सुबह जो है कम से कम भी इसको 11 बजे के बाद धूप आए, उस जगह पे रखना है बेशक। यानी कि धूप सूरज जो है वो 12 बजे वाला इसके क्रॉस हो जाए, यानी कि 11 बजे तक इसके ऊपर धूप ना आए, उसके बाद आए, उस जगह पे रखना है। बार बार रोज़ गुलाब को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। तो ये रोज़ का पौधा बेहतरीन चलता रहेगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसका फूल का साइज़ भी पूरा होगा, पत्तियों के अंदर इसकी शाइनिंग भी होगी और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता रहेगा। ये फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा देगा, फूल का साइज़ भी पूरा होगा। अगर खुशबू वाला है तो खुशबू देगा, अगर इंग्लिश है खूबसूरत फूल वाला है तो वो उसका फूल का साइज़ बड़ा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फूल आएंगे। मज़ीद मैं इसके ऊपर फिर भी अपनी एक्सपेरिमेंट अक्सर करता रहता हूँ, इस तरीके के तजर्बे। फिर भी अगर इसके अंदर कोई मेरे प्रोग्राम के अंदर कमी पेशी है तो ज़रूर आपने मुझे बताना है। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।